नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेन्द्यं तापो न शोष्यति मारुतः। अध्याय 2। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, महान ज्ञानी होने के बाद भी क्यों अनाड़ी जैसी तुम बातें कर रहे हो। ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, युद्ध करो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि किस तरह मैं अपने पितामह और गुरु सगे संबंधियों पर प्रहार करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माधव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। और भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम जिन चीज़ों के लिए डर रहे हो वो शोक करने लायक नहीं हैं। विद्वान लोग जीवन और मृत्यु का शोक नहीं करते। ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहेगा। जिस तरह एक ही जन्म में हम बच्चे, जवान, बूढ़े और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी तरह ये शरीर के अंदर की आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। बुद्धिमान व्यक्ति इसका शोक नहीं करते। ये आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरती। वो नित्य, सनातन और शाश्वत है। और जब ये आत्मा ही शाश्वत है तो तुम किसके लिए इतना दुख कर रहे हो। उठो अर्जुन, युद्ध करो। और हाँ अर्जुन, ये मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने की वजह से ये तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम्हें युद्ध तो करना ही चाहिए। क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपमान तो मृत्यु से भी बढ़कर है। लाभ हानि, विजय पराजय की चिंता छोड़ो अर्जुन, युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, आप कहते हो कि फल की चिंता किए बिना युद्ध करो, अकर्मी मत बनो, आध्यात्मिक बनो, पर यह कैसे पता चलेगा माधव कि भक्त कौन है। तब भगवान उन्हें समझाते हुए आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में आने वाली समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, सुख से विचलित नहीं होता, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता, वही स्थिर मुनि योगी है। भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि अर्जुन, अपनी इंद्रियों के पीछे मत भागो, भोग की इच्छा को कम करो, मन को मुझ में लगाओ, क्रोध मत करो, राग द्वेष से रहित रहो और अपना मन मुझ में लगाओ, अपना कर मुझे समर्पित करो। इस तरह समर्पण करने वाला इंसान ही स्थित प्रज्ञ योगी है। कोई व्यक्ति अगर जीवन के अंतिम समय में इस मार्ग का अनुसरण करता है तो वो सीधा भगवान के घर जाने का अधिकारी है। इस तरह अध्याय 2 पूर्ण होता है।